नमस्कार बच्चों, लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर, जो कि आज आप लोग को कक्षा 7 का मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि अभ्यास 8A होगा। इसमें मैं चौथा सवाल आपको होमवर्क भी दिया था। क्लास 7 का मैथ होगा, जो अभ्यास 8A में आपको पढ़ा दिया हूँ। चौथा सवाल आपका होमवर्क में होगा। जो बच्चे लगा लिए होंगे बेटर होगा, जो नहीं लगाए होंगे वो लोग होमवर्क में देख लें। क्या कह रहा है? एक बाग में 2x क्यारियां हैं। कितनी क्यारियां? एक बाग में कितनी क्यारियां हैं? क्यारियां कितनी है? 2x है। कितनी है क्यारियां? एक बाग में क्यारियां 2x है। प्रत्येक क्यारी में XY पंक्तियां है। पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां कितनी दिया हुआ है? X और Y दिया हुआ है। प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधे कितना है? गुलाब के पौधे कितने हैं? Y²। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? सॉल्व लिख लोगे आप लोग। इसका पहला चौथे का, अभी तो चौथे का सवाल चल रहा है। अब क्या है? प्रत्येक पंक्ति में Y गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है, क्या कह रहा है? खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं? कुल क्या है? पौधे। कुल पौधे, ये पहला सवाल है। अब एक चीज देखिए, क्यारियां आपकी कितनी है? 2x है। पंक्तियां XY है और गुलाब के कुल पौधे कितना है? X² है। तो ऐसे सवाल में अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो कुल पौधे हमें पता चल जाएगा। अगर मान लो ये कोई क्यारी है, क्यारियां, अब मान लो कि टोटल कितनी क्यारियां होगी? अब मान लो कि 2x क्या है? ये क्यारियां है। ठीक है, पंक्तियां, जिसमें पंक्ति दिया गया है वो क्या है? XY है। अब गुलाब के पौधे, जो पौधे इस पे लगे हैं, वो क्या है? Y² है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप लोग? इसका आप गुणा करोगे। 2x इंटू 2y इंटू y का स्क्वायर। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा? यहां पे क्या है? XY है। तो यहां पे 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। अब x में x का गुणा करोगे तो x² होगा। y का y में गुणा करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 घाते, यहाँ पे 1 घात 3, यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है? यदि x=3 दिया है और y=2 दिया है, तो कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पौधों की संख्या ज्ञात करना है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल बता दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया है। अब क्या करना है? x का मान क्या दिया है? 3 दिया है। x का मान 3 दिया तो यहाँ पे 3 रखेंगे। y का मान यहाँ पे 2 रखा है, 2 रखेंगे। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूं। चलिए, चाहे यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या टोटल आंसर कितना है? 2। x के जगह पे क्या है? x² है, तो 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू y की जगह पे 2 है, तो 2 का क्या होगा? क्यूब होगा। अब एक चीज देखिए, 2 गुणे ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। और 2 का 3 बार गुणा करना होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 गुणे 9 गुणे 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 9 16 16 9 144। 144 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको अभ्यास 8B पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? 8B पढ़ाऊंगा। कल मैं वीडियो को अपलोड करूंगा बच्चों। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। क्या करोगे? अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। बहुत ऐसे बच्चे मेरे चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे? चैनल सब्सक्राइब करोगे और एक सवाल को कम से कम आप 5 बार लगाओगे। कितनी बार लगाओगे? 5 बार लगाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।